हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज एक और लव रीडिंग यू वर्सेस देम। आज की रीडिंग होने वाली है एरीज यानी मेष राशि वाले लोगों के लिए। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस से मेष राशि के हैं या आप किसी मेष राशि वाले व्यक्ति के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यूट्यूब पर होने वाली रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स और टाइमलेस रीडिंग्स। अपने लिए कंफर्मेशन लेने के लिए एक पर्सनल रीडिंग जरूर से बुक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड्स मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपकी कनेक्शन एनर्जीज और आपके लिए इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस निकल कर आया, सब कुछ चेक करेंगे इस रीडिंग में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज के बारे में। 3 कार्ड्स मेरे पास में हैं आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए और इनको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने और 3 कार्ड्स भी लिए थे। नाइट ऑफ एरोज कार्ड, 7 of arrows card and 3 of lotuses card. Okay, so what I am seeing from these are lots of arrows आ रही है बहुत। इस व्यक्ति के मे बी ही इज अ लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। एयर एलिमेंट इस व्यक्ति के अंदर ज्यादा है, यानी कि ये सोच विचार ज्यादा करता है, इसका ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकता है या फिर अपनी मानसिक परेशानियों में कुछ इस कदर उलझा हुआ है कि इसका ध्यान किसी एक लव पार्टनर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह पाता है। क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ कप्स कार्ड आया है। मे बी आप किसी थर्ड पार्टी एनर्जी रिलेशन में हो सकते हैं या फिर इस इंसान की जिंदगी में आपके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर इसको अपना इमोशन, अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से ये अपने विचारों में इतना अधिक उलझा हुआ है कि ये कभी भी आपको एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट नहीं दे पाया, ऐसा मुझे लगता है। सेकेंड चीज जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी है, नाइट ऑफ एरो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड का मतलब यह है कि इस व्यक्ति ने बहुत शीघ्रता के साथ और बहुत एक्टिव एनर्जीज के साथ बहुत फास्ट मूवमेंट किया होगा आपकी तरफ। यानी कि शुरुआत में इस व्यक्ति ने बहुत जल्दी कदम उठाए होंगे आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे दोस्ती बढ़ाने के लिए, या फिर आपको ऐसा लगा होगा कि दिस पर्सन इज वेरी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी। इस इंसान को सच में मुझसे प्यार हो गया है, ये सच में मेरी तरफ बहुत एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, मुझे टाइम प्रोवाइड कर रहा है। शुरुआत में आपको इसके अंदर एक परफेक्ट पार्टनर नजर आया होगा, लाइक हेल्थ वाइज, बॉडी वाइज, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, जिस तरह के उसने अपने आप के अपनी ताकत शो करी हो, अपनी पावर शो करी हो, अपनी स्ट्रेंथ शो करी हो, अपने आप को ऐसा बताया हो जैसे कि ही इज अ परफेक्ट और शी इज अ परफेक्ट मैच फॉर यू। और आप बहुत जल्दी इस व्यक्ति की बातों से या फिर इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी से आप प्रभावित हो गए होंगे। और उसके तुरंत ही बाद जैसे ही इस व्यक्ति को ऐसा लगा होगा कि इसका जादू आपके ऊपर चलने लगा है, उसके तुरंत ही बाद इसने अपनी लाइफ की परेशानियों के बारे में और अपने फैमिली प्रॉब्लम्स के, फैमिली ट्रबल्स के बारे में या इसकी वर्क सिचुएशन या फिर इसके मनी ट्रबल्स के बारे में आपसे बातचीत करना शुरू कर दिया होगा और आपको ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया होगा कि ये आपकी तरफ उतना इंक्लाइंड नहीं है, या आपके अलावा भी इसकी जिंदगी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर ये ध्यान देना चाहता है। और उसके बाद में इस व्यक्ति ने आपसे कुछ समय आपके साथ कंसिस्टेंट रहने के बाद में इसने आपसे ड्रॉबैक किया होगा, इसने आपसे अपना ध्यान हटा लिया होगा, जैसे कि मैं बिजी हूँ, मुझे कुछ दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे अभी काम है, मैं भी टाइम नहीं दे सकता, लाइक दैट। और आपको ऐसा फील होने लगा होगा जैसे कि आपकी पीठ में छुरा भोंका जा रहा है, क्योंकि आप वो इंसान नहीं थे जो इसके पीछे गए थे। दिस वॉज द पर्सन हु केम बिहाइंड यू। ये व्यक्ति पहले इसने आपको चेस किया, ये आपके पीछे आया और जब आपको लगा कि आपको डिवोशन देना चाहिए, आपको अपना टाइम, एनर्जी, लव इस व्यक्ति को देना चाहिए, उस समय में इस व्यक्ति ने बैक स्टेप ले लिया और ये चीज आपको ऐसी लगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुआ है। और फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था टैरो से कि इस व्यक्ति ने आखिर ऐसा क्यों किया, ये जितने इंटरेस्ट के साथ आपकी दिशा में बढ़ा, बाद में ऐसा क्या हो गया कि इसने अपना इंटरेस्ट आपसे हटा लिया या ऐसा प्रिटेंड किया एटलीस्ट कि ही इज नो मोर इंटरेस्टेड इन यू, और या फिर ये चाहते हुए भी आपकी तरफ आ नहीं सकता। तो मेरे पास यहाँ पर कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। पहली चीज तो ये कि इस व्यक्ति ने आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, अगेन
बहुत सारी चीजें फाइनेंसेस से रिलेटेड थी। इस व्यक्ति ने जिस तरीके से आपको पहले शायद बताया होगा कि हाउ फाइनेंशियली स्टेबल ही इज, हाउ फाइनेंशियली वेल टू डू ही इज, लेकिन एक्चुअल में चीजें ऐसी नहीं थी। ये फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इसने आपकी बराबरी करने के लिए या आपके बराबर अपने आप को बताने के लिए झूठ मूठ में बता दिया होगा कि मेरे पास इतनी सर्विस है, या मेरा ऐसा बिजनेस है, या मेरे पास इतना पैसा है। लेकिन एक्चुअल में इसके पास उतना भी पैसा नहीं था जितना कि आप डिजर्व करते थे, या जितना कि आपके पास था, या जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि इसके पास होना चाहिए। इस व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी एक्सपेक्टेशन या इसने जैसा आपको प्रिटेंड किया था पहले, उससे कहीं अधिक खराब थी। और यह काफी समय तक अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को आपसे छुपाता रहा। कई दिनों तक ये अपने रिलेशनशिप्स में जो इसकी असलियत थी, हकीकत थी, उसको भी कई दिनों तक ये आपसे छुपाने की कोशिश करता रहा। और इसी छुपाने की कोशिश में ये ओपन अप नहीं हो पाता होगा, ये आपसे पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाता होगा। लेकिन आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता होगा कि अगर ये व्यक्ति फाइनेंशियली अच्छा है, वेल टू डू है, तो ये फिर खुलकर खर्च क्यों नहीं करता? अगर ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है तो ये मुझे खुलकर कमिटमेंट क्यों नहीं देता? तो इसकी हर बात में आपको दोहरा दोहरा मापदंड आपको हमेशा नजर आता रहा होगा। एक तरफ ये कहता होगा कि ये फाइनेंशियली खूब अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखते होगे कि इसके खर्च करने के पैटर्न एक फाइनेंशियली फ्री व्यक्ति की तरह नहीं है। एक तरफ ये कहता होगा कि आपसे प्यार करता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ जब भी कमिटमेंट की बात आती है, शादी एंगेजमेंट की बात आती है, तो ये किसी न किसी तरीके से टालने लग जाता होगा, और खुद भी कंफ्यूजन में रहता है, और आपको भी हमेशा कंफ्यूजन में रखने की इसकी कोशिश बनी रहती है। और यही चीज, तो खास दो बातें मैंने आपको बताई इस व्यक्ति के ये सारा कुछ करने के पीछे। पहला, फाइनेंशियल ट्रबल इस व्यक्ति को रही है। दूसरा, इस व्यक्ति के कुछ ऐसे रिलेशनशिप है जो ये आपको छुपाने की कोशिश करता रहा है। इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से ये व्यक्ति आपको लगातार झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, और शुरुआती इंटरेस्ट के बाद में इसने अपने आप को बैक कर लिया है। इसके बाद में मैंने आपके लिए जो कार्ड्स पुल किए थे, तो I have for you I have 7 of lotuses, that is 7 of cups card, the high priestess card, and the 8 of arrows card. What I can see, और उनके explanations में मैंने मांगे हैं, वहाँ हमें पावर कपल मिला है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल्स कार्ड. What I can see from these card, तो आपके कार्ड बताते हैं 7 of cups कार्ड. पहली चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि, और किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, पहली चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, या अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, या फिर अपने मैरिज में भी वॉट एवर रिलेशनशिप यू वर इन प्रीवियसली यू वर इन, उसको बेहतर बनाने के लिए आपने बहुत प्रयास किया, आपने बहुत कोशिशें की, आप पूरी तरह से डिवोटेड थे इस रिलेशनशिप से। प्रीवियस रिलेशनशिप में आप पूरी तरह से डिवोटेड थे, आपने हर एक कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में खुद बेहतर कर पाओ और आपके रिलेशंस बेहतर हो पाए। ओके, लेकिन फिर भी चीजें कुछ ऐसी रही थी जो आपकी जिंदगी में आपको, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कार्ड है हमारे पास, तो जिंदगी में आपको अधूरापन की फीलिंग होती रही। आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते थे, जिस तरह का लव रिलेशन आप चाहते थे, कमिटेड लव रिलेशन, जिस तरह की खुशियां आप अपने लिए चाहते थे, वो चीजें आपकी पूरी नहीं हो पाई। 8 of arrows, कहीं ना कहीं आप अपने आप को हमेशा फंसा हुआ महसूस करते थे, कहीं ना कहीं आपको हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे सब कुछ कर लेने के बावजूद हमेशा कुछ कमी रह जाती है, मेरे रिलेशनशिप्स में कमी रह जाती है, मैं कितना भी कुछ कोशिश कर लूं लेकिन मुझे अपने बराबरी का पार्टनर, डिजर्विंग कैंडिडेट मुझे नहीं मिल पाता है। और इसी वजह से आपने पार्टनर की तलाश करने के लिए, या आपने नए लव को तलाश करने के लिए यूनिवर्स में सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिया, आपने इस तरह की वाइब्रेशंस देनी शुरू करी, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपकी दिशा में एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो भी इसी तरह से अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप में अपने प्रीवियस पार्टनर्स के साथ में परेशान था, और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ गया। पर क्योंकि आप खुद हायर वाइब्रेशंस में नहीं थे, क्योंकि आप खुद लोअर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज में थे, क्योंकि आप खुद तय नहीं कर पा रहे थे अपनी जिंदगी में कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, इसलिए आपने जो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया वो रिलेशनशिप अप टू मार्क नहीं था। आपको जैसा चाहिए था ऊपरी तौर पर दिखने पर ये रिलेशनशिप वैसा ही था, लेकिन डीप डाउन अगर इसको खोद कर देखा जाए, इसमें गहरे उतर कर देखा जाए, तो ये रिलेशनशिप आपके काबिल नहीं था, ये आपके लायक नहीं था। और बहुत जल्दी आपने इस चीज को वेरीफाई कर लिया कि मेरी तरफ जो व्यक्ति आया है, दिस पर्सन, ये आपके लायक नहीं है, ये आपका ट्रू सोलमेट कहलाने या आपके साथ लॉन्ग टर्म में जाने के लिए
लायक नहीं है और इसलिए आपने अपने आप को डिस्टेंट कर लिया, आपने अपने आप को दूर कर लिया, आपने अपना ध्यान दूसरी दिशा में लगाने की कोशिश की। मे बी आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की आपने डेफिनेटली कोशिश की हो, आपने अपनी हॉबीज अपनी स्किल्स को अच्छा करने की कोशिश की हो, आपने अपने मेंटल एंट्रैपमेंट्स में से बाहर निकलने की कोशिश की हो, आपने अपने लिए अपनी लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की हो, अपने आप को फाइनेंशियली फिट करने की कोशिश की हो, और इस रिलेशनशिप से दूर निकलकर आप किसी नई फूल्स कार्ड है हमारे पास, तो किसी नई रिलेशनशिप की तरफ या फिर बिना किसी रिलेशनशिप के आप बिल्कुल बैलेंस तरीके से अपने खुद की जिंदगी बनाने की दिशा में अब आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आपने अपनी ताकत को पहचान लिया, जब आपने अपनी स्ट्रेंथ को समझ लिया है, जब आपने अपने आप को इस तरह के मेंटल एंटरप्रेन्योर्स में से बाहर निकालने के लिए और आपको एक ऑप्शन की तरह यूज ना किया जाए, इस बात के लिए जब आप डिटरमाइन हो गए हैं, तब आपकी जिंदगी में कोई और दूसरा पार्टनर या तो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है जो एक्चुअल में आपको डिजर्व करता है या जो आपके लायक है, या तो फिर आप जिस व्यक्ति के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट थे उसने अपने आप को अपग्रेड किया है, आपकी जरूरतों के मुताबिक इस व्यक्ति ने अपने आप को अपग्रेड किया है, और आप इस पुराने पर्सन के अलावा जो आपका ये नया पार्टनर जो मैंने आपको बताया, इससे अलग हटकर आप किसी एक मोर पोटेंशियल, मोर ग्राउंडेड, मोर नर्चरिंग, मोर केयरिंग, मोर कमिटेड पार्टनर की दिशा में आप या तो बढ़ चुके हैं या बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई पार्टनर आपकी दिशा में जल्दी ही आपको मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और अब मुझे लगता है कि आपकी आगे आने वाली जिंदगी में आप बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी भी रिलेशनशिप में कूदने के लिए, या किसी भी व्यक्ति के साथ में मेंटली जल्दी से अटैच होने की आप कोशिश नहीं करेंगे। आप किसी भी व्यक्ति को उस लेवल तक अटैच होने के लिए आप पूरा टाइम लेंगे, आप पूरा परख करेंगे, और उसके ही बाद में आप किसी भी व्यक्ति के साथ में अटैच होने की कोशिश करेंगे। ऐसी सीख आपने इस रिलेशनशिप से ले ली है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट नहीं होंगे जो प्रीवियसली वुंडेड है, जिसके प्रीवियस रिलेशनशिप्स फेल हुए हैं। ऐसे व्यक्ति, और जो व्यक्ति आपसे राज छुपाता है, जो आपसे क्लियर कम्युनिकेशंस नहीं करता है, जो आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसे किसी व्यक्ति को आप कभी भी एक कमिटमेंट नहीं देंगे, आप डिवोशन नहीं देंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत सिखाया है, इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाया है, जोर का झटका जोर से दिया है, और इसलिए अब आप इस तरह के रिलेशनशिप के एंट्रैपमेंट में से बाहर निकल चुके हैं। सोल का लेसन, सोल को जो शॉक लगना था इस रिलेशनशिप की वजह से लग चुका है। अब आप ऐसे किसी आधे अधूरे इंसान की तरफ फरेब देने वाले, झूठ बोलने वाले रिलेशनशिप की तरफ अब आप नहीं फंसेंगे, और अब आप अपनी लाइफ में इस लेसन को सीख कर आगे बढ़ चुके हैं। और इसीलिए आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है एरीज पीपल, सन कार्ड आया, नए जिंदगी आपकी शुरुआत आपके लिए हो चुकी है। फूल्स कार्ड भी आया, नई जिंदगी की शुरुआत आपके लिए हो चुकी है। एंड अगेन वी हैव हियर द हर्मिट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक पे हर्मिट कार्ड आया था। मतलब आपने इस रिलेशनशिप से बहुत बहुत वाओ बहुत बहुत आपने इस रिलेशनशिप से सीख ली है, आपने इनर वर्क किया, और इसकी वजह से अब आप काफी स्टेबल है। मे बी कुछ लोगों के लिए, नहीं सबके लिए नहीं। ये एक ट्रू लव, ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये आपका कोई पास्ट लाइफ लव कनेक्शन हो सकता है जो आपको टावर कार्ड, ओह माय गॉड, ओके। तो ये रिलेशनशिप, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन रिलेशनशिप, ये पास्ट लाइफ लव कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन आपकी जिंदगी में आपके अब तक के ब्रेन पैटर्न्स पर टावर गिराने के लिए, राइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आपके पुराने ब्रेन पैटर्न्स के ऊपर, आपके थिंकिंग पैटर्न्स के ऊपर टावर गिराने के लिए आया था। यानी आपको पूरी तरीके से आपकी पुरानी विचारधाराओं को ध्वस्त करने के लिए आया था, ताकि अल्टीमेटली आप अपने नेगेटिव विचारधाराओं से, अपनी वीकनेसेस में से बाहर निकले, वॉक आउट करें, इनर वर्क करें, अपना खुद का स्वयं का डेवलपमेंट करें, और आप एस ऑफ वॉन्ट्स अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाए, और दूसरे लोगों का ऑप्शन बनने की बजाय एक स्टेबल लाइफ की दिशा में आप बढ़ पाए। इस हार्ट ब्रेक ने आपको यही सिखाया है, और अब इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से सीखकर अपनी सनशाइन की तरफ, अपनी रोशनी की तरफ आप एक नई शुरुआत डेफिनेटली कर चुके हैं। ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर एरीज पीपल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।